हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप एक 125cc सेगमेंट में कोई भी स्कूटर खरीदना चाहते हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हो, तो ऐसे में आप सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस एंटॉर्क के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों स्कूटर्स में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही 125cc सेगमेंट में आती है, तो अगर आप बॉयज़ होंगे तो खासकर जरूर इन दोनों स्कूटर्स के बीच में कंफ्यूज होंगे कि किसको लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इन्हीं दोनों स्कूटर्स के बारे में आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइसिंग है और कितने माइलेज देती है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन और डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको सुजुकी एक्सेस का ब्लूटूथ वेरिएंट बताऊंगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएंट या फिर स्पेशल एडिशन की बात नहीं करूंगा। इसके अलावा एंटॉर्क में आपको इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट और ड्रम ब्रेक वेरिएंट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एंटॉर्क के रेस एडिशन या फिर सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में आपको जानकारी नहीं दूंगा। यहाँ सुजुकी के ब्लूटूथ वेरिएंट में केवल नया ब्लूटूथ वेरिएंट और डिजिटल मीटर मिल जाता है। इसके अलावा सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल वाले ही हैं। तो यहाँ पे केवल ब्लूटूथ वेरिएंट की बात होगी। तो यहाँ पे सुजुकी ब्लूटूथ वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मेटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज, पर्ल मिरेज व्हाइट, ग्लास स्पार्कल ब्लैक और पर्ल सुजुकी डीप ब्लू मिल जाता है। तो टीवीएस एंटॉर्क में आपको डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, रेस एडिशन और सुपर स्क्वाड एडिशन मिल जाता है। तो इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट में 2 कलर ऑप्शन मेटेलिक ब्लू और मेटेलिक ग्रे मिल जाता है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में 4 कलर ऑप्शन मेटेलिक रेड, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ग्रे और मेटेलिक रेड मिल जाता है। तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक मिलाकर टोटल 4 कलर ही है। लेकिन अगर आप एंटॉर्क का रेस एडिशन लेते हैं तो इसमें 2 नए कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सुपर स्क्वाड एडिशन में भी आपको 3 और नए कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों की डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले सुजुकी एक्सेस की डिजाइनिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको काफी ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है, लेकिन कहीं भी कोई ग्राफिक्स नहीं दिया गया है। इस स्कूटर के हेड पर आपको हेडलैम्प मिल जाता है। इसके अलावा इसके फ्रंट एप्रन पे पोजिशन लैम्प के साथ टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है। तो इसके साइड व्यू की बात कर लेते हैं तो इसका फ्लोर बोर्ड काफी प्रीमियम दिया गया है। फ्लैट सीट मिल जाती है, पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है। इसके अलावा साइड पैनल पे एक्सेस की 3D इमेजिंग मिल जाती है, जहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल आपको ब्लैंक मिल जाता है, जो कि सिंपल के साथ काफी अच्छी लुक देती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अलग डिजाइन का एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो ये पीछे की साइड आपको टेल लैम्प के साथ टर्न इंडिकेटर लाइट और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग आपको सुजुकी एक्सेस में देखने को मिल जाती है। तो टीवीएस एंटॉर्क की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो इसको आप पहले फ्रंट से देख सकते हैं। यहाँ पे इसके हेड पर आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाता है। तो इसके फ्रंट एप्रन पे हेडलैम्प के साथ पोजीशन लैम्प भी दिया गया है। लेकिन वही अगर आप रेस एडिशन लेते हैं तो वहाँ पे जो हेडलैम्प दिया गया है वहाँ पे थोड़े से अलग डिजाइनिंग की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर को देख सकते हैं, डुअल टोन कलर में दिया गया है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे इसके इनर पार्ट को देख सकते हैं या फिर इसके साइड वाले पार्ट को देख सकते हैं। काफी सारे कट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से काफी स्पोर्टी लुक देती है। तो इसके साइड पे आपको एंटॉर्क की 3D इमेजिंग मिल जाती है। यहाँ पे काफी स्टाइलिश एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिया गया है, जो काफी अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफी स्पोर्टी लुक भी देता है। तो इसमें आपको फ्लैट सीट मिल जाती है, पीछे ग्रैब रेल भी स्प्लिट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है और यहाँ पे इस स्कूटर में टेल लैम्प काफी स्टाइलिश टी शेप का मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग आपको टीवीएस एंटॉर्क को मिल जाती है। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पोर्टी लुक वाली स्कूटर चाहिए तो ऐसे आप टीवीएस एंटॉर्क को ले सकते हैं। लेकिन वही सिंपल लुक बिना ग्राफिक्स के साथ क्रोम फिनिश के साथ स्कूटर चाहिए तो आप एक्सेस को ले सकते हैं। इन दोनों की डिजाइनिंग में कौन सी ज्यादा आपको पसंद है, किस टाइप के स्कूटर आपको पसंद आते हैं, डिजाइनिंग के मामले में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो सुजुकी एक्सेस में 124cc का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो टीवीएस एंटॉर्क में 124.8cc का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो सुजुकी एक्सेस का इंजन 6750 आरपीएम पर 6.39 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये एंटॉर्क का इंजन 7000 आरपीएम पर 6.9 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और दोनों स्कूटर्स में किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों के पावर फिगर को आप देख सकते हैं। दोनों स्कूटर 125cc सेगमेंट में आती है, लेकिन इन दोनों में थोड़े से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आपको टीवीएस एंटॉर्क मिल जाती है, जिसमें पावर काफी ज्यादा जनरेट होती है। तो अगर आपको ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ स्कूटर चाहिए या फिर आप थोड़े से हिली एरिया में रहते हैं तो आपके लिए एंटॉर्क ज्यादा बेटर रहेगी। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोनों की सस्पेंशन की। तो सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक, तो इसके रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन लगा हुआ है। तो टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक डैम्पर और रियर में कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों स्कूटर कंफर्टेबल के मामले में अच्छी है, लेकिन आप चाहें तो दोनों का टेस्ट टायर लेकर अपना कंफर्टेबल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्कूटर की सीटिंग पोस्चर थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों में टायर साइज थोड़े से अलग अलग दिए गए हैं। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के टायर और ब्रेक्स की।
सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच और रियर में 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो वहीं टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट और रियर में 100x80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी टायर भी आपको टीवीएस एंटॉर्क में मिल जाती है। तो इस सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो टीवीएस एंटॉर्क के फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो दोनों स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की। तो सुजुकी एक्सेस में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। तो टीवीएस एंटॉर्क में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। दोनों के नाम में आपको केवल डिफरेंस मिलेगा, लेकिन दोनों का काम सेम होता है। तो इस सुजुकी एक्सेस में एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी पोजीशन लैंप दिया गया है। तो ये एंटॉर्क में भी आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी पोजीशन लैंप मिल जाता है। सुजुकी एक्सेस में फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि इसके ब्लूटूथ वेरिएंट में आपको मिलेगा, जो कि ब्लूटूथ वेरिएंट के साथ भी आती है। तो इसमें आपको स्पीड, ओडोमीटर, फ्यूल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, एसएमएस, ट्रिप, कॉल अलर्ट, कॉलर आईडी, ओवर स्पीड वार्निंग, ईटीए अपडेट और फोन बैटरी लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो टीवीएस एंटॉर्क में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है और इसमें 60 से भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल, लैप टाइमर, पावर इंडिकेटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, लो फ्यूल इंडिकेटर और हाई स्पीड अलर्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो दोनों स्कूटर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा फीचर्स आपको टीवीएस एंटॉर्क में देखने को मिलेगा। सुजुकी एक्सेस में सुजुकी इजी स्टार्ट सिस्टम और इंजन की स्विच मिल जाता है। तो ये टीवीएस एंटॉर्क में भी सेल्फ स्टार्टर और इंजन की स्विच दिया गया है। सुजुकी एक्सेस में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाता है, लेकिन इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करने के लिए आपको चाबी पीछे लगाना होता है। लेकिन टीवीएस एंटॉर्क में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिलता है, लेकिन आप जहाँ पे की लगाते हैं वहीं से आप इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करने के लिए सीट से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुजुकी एक्सेस में फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया है, जहाँ पे एक बोतल रख सकते हैं। इसी में आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो ये टीवीएस एंटॉर्क में कोई भी फ्रंट में ग्लोव बॉक्स नहीं दिया गया है। सुजुकी एक्सेस में अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है। तो ये टीवीएस एंटॉर्क में भी अंडर सीट स्टोरेज दी गई है और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा टीवीएस एंटॉर्क में डुअल स्टीयरिंग लॉक मिल जाता है। टीवीएस एंटॉर्क में पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है, लेकिन आपको सुजुकी एक्सेस में पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है। सुजुकी एक्सेस में लगेज हुक मिल जाता है। टीवीएस एंटॉर्क में भी लगेज हुक दिया गया है। इसके अलावा सुजुकी एक्सेस में मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, जहाँ पे आप की लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और सीट को भी ओपन कर सकते हैं। तो टीवीएस एंटॉर्क में भी आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, जहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हैं, स्कूटर स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग को भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉक भी कर सकते हैं। सुजुकी एक्सेस में आपको प्रीमियम सीट मिल जाती है। तो टीवीएस एंटॉर्क में भी डबल स्टिच आपको सीट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको दोनों स्कूटर्स में काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एंटॉर्क में थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। तो दोनों के फीचर्स आपने देख लिया, जिसके फीचर आपको पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन उससे पहले आपसे मैं क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा कम भी हो सकता है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो सुजुकी एक्सेस में आपको 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो टीवीएस एंटॉर्क में भी आपको 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, लेकिन अगर आप थोड़े से ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हैं तो थोड़ा सा कम भी आपको माइलेज मिलेगा। तो ये सुजुकी एक्सेस का जो टॉप स्पीड है 97 kmph तक है। तो टीवीएस एंटॉर्क की जो टॉप स्पीड है 102 से लेकर 103 kmph तक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा टॉप स्पीड आपको टीवीएस एंटॉर्क में मिल जाती है, क्योंकि आपने इंजन पावर भी इसका देखा ही था। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इन दोनों के डायमेंशंस की। तो सुजुकी एक्सेस का लेंथ 1870 mm, वी 690 mm, हाइट 1160 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट है 773 mm, फ्यूल टैंक 35 लीटर और इसका कर वेट 103 kg है। तो टीवीएस एंटॉर्क का लेंथ 1861 mm, विथ 710 mm, हाइट 1164 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, सीट हाइट 770 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर और इसका वेट 118 kg तक है। यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको सुजुकी एक्सेस से मिल जाती है। सीट हाइट एंटॉर्क में थोड़ी सी कम दी गई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको एंटॉर्क में ज़्यादा मिल जाती है। तो इन दोनों में थोड़ी सी हल्की नहीं बल्कि ज़्यादा हल्की आपको सुजुकी एक्सेस मिल जाती है। तो अगर आप ज़्यादा भारी स्कूटर नहीं चला सकते हैं तो ऐसे में आप सुजुकी एक्सेस को ले सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं प्राइस की। तो सुजुकी एक्सेस 125 ब्लूटूथ वेरिएंट का एक्स-शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 78,200 यानी कि 78,200 रुपये तक है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस 80,200 यानी कि 80,200 रुपये तक है। ये इसके ब्लूटूथ वेरिएंट का प्राइस है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं या फिर स्पेशल एडिशन लेते हैं वो थोड़ी सी आपको सस्ती मिल जाएगी। तो इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 91,800 यानी कि 91,800 रुपये तक हो सकती हैं। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 93,800 यानी कि 93,800 रुपये के आसपास हो सकती है। तो ये टीवीएस एंटॉर्क 125 का एक्स-शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 71,095 यानी कि 71,095 रुपये तक है।
तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सटर्नल प्राइस 75,395 यानी कि 75,395 रुपए तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 82,800 यानी कि 82,800 रुपए तक मिल सकती है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 87,500 यानी कि 87,500 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन वही अगर आप इसका रेस एडिशन या फिर इसका सुपर स्क्वाड एडिशन लेते हैं वो थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी। यहाँ पे इन दोनों की प्राइस फिगर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी सस्ती आपको टीवीएस एंटॉर्क मिल जाती है। टीवीएस एंटॉर्क में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसके बावजूद भी आपको सुजुकी एक्सेस से सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने दोनों स्कूटर्स के बारे में सारी बातें डिटेल में बता दी है। तो जिनको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।